ईरान और अमेरिका के बीच में जो पिछले 2 दिन से तनाव चल रहा था, जो जंग चल रही थी, उसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने वापस से रोक दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही जंग के दौरान वापस से सीज फायर का ऐलान कर दिया है। क्या है इस पूरे मामले की पूरी क्या वजह है? क्या ये है क्योंकि ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, दूसरी तीसरी बार कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग का ऐलान किया और उसके बाद वापस से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। यानी 2 दिन तक ये जंग चली, 2 दिन तक ईरान की तरफ से हमले हुए और डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पे मजबूर हो गए कि सीज फायर हमें पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की वजह से करनी पड़ी। अब ये किस हद तक ये बात सही है कि ये पाकिस्तान उनसे सच में रिक्वेस्ट करने जाता है या कुछ बोलता भी है, या सिर्फ पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह यूज़ किया जाता है सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए? क्योंकि जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इज्जत पूरी तरीके से गंवा दी है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ईरान कभी भी झुकने वाला नहीं है। ईरान कभी अपनी तरफ से जंग शुरू नहीं करता, लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमले होंगे तो वो उसका पलटवार करेगा और अगर जंग रोकनी भी है तो वो हमारी शर्तों पे रुकेगी और उसके अंदर न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होने वाली। यानी उनका जो इनरिच जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो उनका न्यूक्लियर डस्ट है, उसके ऊपर कोई भी बातचीत ईरान नहीं करने वाला है, उसके ऊपर कोई भी नेगोशिएशन नहीं होने वाली है। ये मुश्तबा खामनेई की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि अगर सीज फायर आने वाले दिनों में अगर होती भी है तो ईरान की दिए गई शर्तों पे होगी और उसके अंदर न्यूक्लियर कहीं से भी शामिल नहीं होगा, न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं होगी। यहीं से रिपोर्ट्स के मुताबिक और आज की खबर के अनुसार आज ईरान पहली बार चाइना के दौरे पे गया, जहां पे अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी मुलाकात वहां पे चाइना के सारे रिप्रेजेंटेटिव से हुई है। वहां पे जो अमेरिका ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेके खूब लंबी डिस्कशन हुई है और ये बात साफ तौर पे अब सामने आ रही है कि चाइना ईरान का साथ देते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, यानी फ्रंट फुट पे चाइना आ चुका है। वहीं पे हम आपको ये भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 से 15 मई के बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी चाइना का दौरा करने वाले थे, सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो तनाव चल रहा है उसको लेकर। लेकिन आज ईरान ने पहली बार चाइना का दौरा किया है और वहाँ पे मीटिंग्स की हैं और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सारी जो बातचीत है ये अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेके चल रही है। वहीं पे पूरी दुनिया के सामने, खास के डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जहाँ उन्होंने 1-2 दिन पहले ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। लेकिन जब ये खबरें आई कि ईरान की मुलाकात चाइना में हो रही है, ईरान चाइना दौरे पे गया हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे ट्वीट करते हुए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए ये ऐलान किया कि अब सीज फायर हो चुकी है। सीज फायर का ऐलान कर दिया कि जो हमने ऑपरेशन किया था उसको हम पॉज करते हैं, उसके ऊपर अभी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। यानी यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है और लड़ते आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का डरना लाजमी है, क्योंकि ईरान ने अकेले ही अमेरिका जो सुपर पावर का नाटक पूरी दुनिया में करता था, उस जो बबल था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने अब जियो पॉलिटिक्स की एक नई तस्वीर लाके खड़ी कर दी है कि अब जो वेस्ट में जो ट्रेंड चलता आ रहा था इतने सालों से कि अमेरिका ही सारी जगहों पे राज कर रहा था, अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका सुपर पावर था, उसको खत्म करते हुए अब रशिया, ईरान और चाइना एक साथ एज अ सुपर पावर वर्ल्ड में सामने नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि 3 बड़े मुल्क, बड़ी सुपर पावर मिलके एक जो ये सुपर पावर टाइटल है इसको कैसे स्टेबिलिटी के साथ दुनिया में चलाया जा सकता है और उसको लेकर दुनिया को कैसे रूल किया जाता है, वो साफ तौर पे दिखाई दिया। क्योंकि ईरान का साफ तौर पे कहना है कि मिडल ईस्ट में इकलौती सुपर पावर है और वो सिर्फ ईरान है। यानी ईरान अपने आप को मिडल ईस्ट का राजा मानता है, वो वहाँ पे अपने आप को सुपर पावर मानता है और एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर के सामने कभी भी नहीं झुकती है, ये साफ तौर पे ईरान का कहना है। यानी एक तरफ ईरान चाइना से मुलाकात कर रहा है, वहीं जहां डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिन के बाद चाइना दौरे पे जाना है, उससे 2-4 दिन पहले ईरान चाइना के साथ मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है और उसी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का दोबारा से ऐलान किया। जंग शुरू हुई भी नहीं ठीक से, उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। तो यहाँ से दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कितना ज़्यादा खौफ है, डर है, क्योंकि ईरान में अब्बास अराक्ची जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनने साफ तौर पर अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि
जो ये जंग चल रही है, जो ये हालात कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनके दो चैप्टर्स है। एक चैप्टर जब ईरान अकेले अमेरिका के साथ लड़ रहा था, और अब ये दूसरा चैप्टर जब ईरान चाइना के साथ है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि ईरान के साथ इस वक्त चाइना है पूरी तरीके से, और सिर्फ चाइना ही नहीं, चाइना के साथ रशिया है, टर्की है। तो तमाम बड़ी सुपर पावर ईरान के साथ है, और अमेरिका इस वक्त तन्हा है। और आने वाले इलेक्शन का खौफ है डोनाल्ड ट्रंप को। उनको वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो अपनी बची हुई इज्जत वापस लौट के ले आए, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड करके दिखा दे, जो उनकी डूबती हुई नाव है उसको वो बचा ले। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पे पाकिस्तान को सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप यूज कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, ये कह के कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हमने सीज फायर की। तो असल बात जो रिपोर्ट्स बता रही हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है वो ये है कि ईरान की चाइना के साथ मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़े खतरे की अलामत है। उनको बहुत बड़ा एक थ्रेट नजर आ रहा है, और उसी को वो टालने के लिए उन्होंने ये सीज फायर का ऐलान किया है। तो ये कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स थी ईरान और अमेरिका के जो जंग चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे रिलेटेड। क्योंकि पिछले 2 दिन में हमने देखा बहुत सारा नुकसान ईरान ने अकेले पूरे यूएई में किया, अमेरिका का किया, और फिर चाइना के साथ मुलाकात करके डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत इस वक्त है उस पर हम देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, और अब वो बौखला चुके हैं। और उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आने वाले दिनों में अब उनको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से अपने देश की इज्जत को बचाना चाहिए, खास कि उनकी खुद की इज्जत और उनकी खुद की कुर्सी को। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।